हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अक्षय गुप्ता। हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, तो आज हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ये सब हमारे मॉडर्न कंसेप्ट थे, ये क्या होते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है हमारा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में फर्स्ट टाइप की जो हम रिएक्शन देखेंगे वो है क्या, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या रोल है, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो अगर मैं किसी भी जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूं तो क्या होता है, हमारा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर कोई अगर एक सिंगल कंपाउंड हमारा फॉर्म कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर अगर हमारा एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें रेड, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है हमारी A+B से हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, C। तो हम ये बोल सकते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन कब होगी, ये रेडॉक्स रिएक्शन कब होगी, या तो A और B में से कोई एक सब्सटेंस, A या B में से कोई एक हमारा क्या होना चाहिए, A या B में से हमारा एक होना चाहिए एलिमेंटल फॉर्म में। क्या होनी चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में। या हम ये बोल सकते हैं दोनों भी क्या हो सकते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में। मतलब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये रेडॉक्स रिएक्शन कब होगी, जब A और B में से कोई एक क्या हो, हमारा एलिमेंटल फॉर्म में हो, या हम ये बोल सकते हैं दोनों भी क्या हो सकते हैं हमारे एलिमेंटल फॉर्म में। मतलब एटलीस्ट एक रिएक्टेंट तो हमारा क्या होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C+O2, C+O2, ये क्या बना रहा है हमारा CO2। तो हम ये क्या है, हमारी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां पर ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर। तो कार्बन जो है 0 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, यानी कार्बन का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन जैसे है यहां पर क्या, ऑक्सीजन 0 से कहां पर जा रहा है, -2 में। तो ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और एक जो अभी मैंने पॉइंट बोला था आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसको रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए कोई भी एक सब्सटेंस हमारा क्या होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पर देखें दोनों ही हमारे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी है। सेकेंड है हमारी CH4+2O2, CH4+2O2। तो यहां पर ध्यान से देखना, कार्बन जो है यहां पर -4 से कहां पर जा रहा है, -4 से ये यहां पर है +4 में। तो कार्बन का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की स्टेट यहां पर चेंज नहीं हो रही है ना, +1 है तो +1 में। यहां पर अगर देखें हम, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 0 से हमारा किस में चला गया, -2 में चला गया, -2 में चला गया। तो ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने यही देखा है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, मतलब एक साथ हो, एक ही रिएक्शन में। ठीक है। सेकंड टाइप की रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको पता होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में क्या हो जाए है, डिकम्पोज हो जाए, या मतलब उसको बोल सकते हैं टूट जाए। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, हमें पता ही है। ठीक है, अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो एक बात ध्यान देना यहां पर, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन कब होगी, जब ये जो सब्सटेंस है हमारे पास, ये डीकंपोज होके जो हमारे प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें से एक प्रोडक्ट, देखो यहां पर लिख रखा है 2 और मोर कंपोनेंट एटलीस्ट 1 मस्ट बी इन द एलिमेंटल स्टेट। मतलब अगर ये दो, जैसे H2O डीकंपोज होके H2 और O2 बना रहा है, तो इनमें से ये जो दो प्रोडक्ट है हमारे पास, इनमें से एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, हमारा एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। और हम यहां पर देख रहे हैं दोनों ही हमारे एलिमेंटल फॉर्म में है, तो एटलीस्ट 1 तो हमारा क्या होना चाहिए,
एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, हाइड्रोजन +1 से किस में जा रहा है, 0 में, तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीजन -2 पे से किस में जा रहा है, 0 में, यानी ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे देखो यहां पर सोडियम है, सोडियम +1 से 0 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन -1 से किस में जा रहा है, 0 में, तो हाइड्रोजन का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज हमें यहां पर ध्यान देनी थी। ठीक है, अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, यहां एक पॉइंट दे रखा है कि सभी डीकंपोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। यहां पर लिख रखा है, इट मे केयरफुली बी नोटेड दैट देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेथेन। ठीक है, ये वाला तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर देखें, दिस मे आल्सो बी नोटेड हियर दैट ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको बोला सभी डीकंपोजिशन रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर CaCO3 का डीकंपोजिशन हो रहा है, पर ये जो इक्वेशन है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कैसे, देखो कैल्शियम +2 से, कैल्शियम किस में रहा, +2 में ही रहा। कार्बन अगर मैं देखूं +4 से, देखो यहां पर भी +4 है, और ऑक्सीजन -2 है, और यहां पर भी क्या है, -2 है। तो ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, CaCO3 का जो यहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखें यहां पर, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी आयन और एटम जो किसी कंपाउंड में है, कोई भी आयन और एटम जो किसी कंपाउंड में, जैसे ये यहां फॉर एग्जांपल देखो YZ एक कंपाउंड है, तो इनमें से कोई भी एटम और आयन जो किसी कंपाउंड में है वो रिप्लेस्ड होगा किससे, वो रिप्लेस्ड होगा अनदर एलिमेंट से। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं, Y रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा, X के द्वारा। देखो YZ एक कंपाउंड था जिसमें से देखो Y अलग हो गया, यानी X ने क्या किया, Y को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो किसी भी कंपाउंड में कोई आयन और एटम डिस्प्लेस किया जाता है किसी अदर एलिमेंट से, यही हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहां पर हम दो तरह के डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, एक तो मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या देखते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अ मेटल इन अ कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन द अनकंबाइंड स्टेट। तो मतलब एक मेटल को कौन डिस्प्लेस करेगा, दूसरी मेटल डिस्प्लेस करेगी। एक मेटल को कौन डिस्प्लेस करेगा, दूसरी मेटल डिस्प्लेस करेगी, और जो डिस्प्लेस कर रही है वो कैसी स्टेट में होगी, अनकंबाइंड स्टेट में होगी। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर एक चीज देखो, जैसे एग्जांपल मैंने दिया CuSO4 + Zn, CuSO4 + Zn। तो यहां पर देखो जिंक मेटल है और कॉपर मेटल है, तो आपको पता होगा जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखो जिंक ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो हमारा क्या बना, ZnSO4 + Cu। अब हम ये देखते हैं ये वाली जो इक्वेशन है वो रेडॉक्स रिएक्शन किस तरह है। देखो कॉपर जो है +2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सल्फर अगर मैं देखूं तो सल्फर की तो स्टेट चेंज नहीं हो रही है ना। और अगर मैं ऑक्सीजन देखूं तो ऑक्सीजन -2 से किस में जा रहा है, -2 में ही जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन किस में जा रहा है, -2 से -2 में ही जा रहा है। ध्यान से देखना, अब देखो कॉपर जो था, कॉपर +2 से किस में गया, 0 में, तो कॉपर का तो क्या हो गया यहां पर, कॉपर का तो यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और देखो जिंक जो है, जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में, तो जिंक का यहां पर क्या हो गया, जिंक का यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आई बात समझ। तो ये एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक और एग्जांपल, V2O5 + 5Ca V + CaO बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो V है हमारा वेनेडियम जिसे बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, +5 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। किस में जा रहा है, +5 से 0 में जा रहा है, यानी V का यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन।
और अगर यहां पर ध्यान से देखें, जो कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम किस में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, तो कैल्शियम का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई बात समझ? ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, देखो एक चीज यहां पर देखना, जिंक यहां पर क्या है, रिड्यूसिंग मेटल है। क्या है? रिड्यूसिंग मेटल है। रिड्यूसिंग मेटल मतलब दूसरों का क्या कर रही है, वो रिडक्शन कर रही है। देखो जिंक ने क्या करा, कॉपर का रिडक्शन किया। देखो कॉपर +2 से किस में गया था, 0 में, तो जिंक ने क्या करा, कॉपर का क्या करा, रिडक्शन करा। यानी जिंक क्या है, जिंक एक यहां पर एज अ वर्क कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये ध्यान देने वाली यहां पर बात थी। देखो नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक फर्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन हम बोलते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन होता है हमारा नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल। तो यहां पर हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट। तो द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड रेयरली अकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो जनरली हम देखते हैं वो तो किसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, नॉन मेटल में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। और रेयरली होता है तो वो रेयरली हम किसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, रेयर केस में हम देखते हैं ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहां पर जो एल्कली मेटल्स होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल है जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, ठीक है, वो क्या होते हैं, गुड रिडक्टेंट होते हैं। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों का क्या करें, रिडक्शन करें। क्या करें, दूसरों का रिडक्शन करें, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, जैसे सोडियम है तो सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, कोल्ड वाटर से ही क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखो सोडियम ने क्या करा, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, एक हाइड्रोजन यहां से देखो डिस्प्लेस हुआ, 4 में से यहां पर कितने हाइड्रोजन बच गए, 2, और 2 हाइड्रोजन को यहां पर किसने डिस्प्लेस किया है, यहां पर सोडियम ने किसको डिस्प्लेस किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। देखो तो यहां पर क्या बना, NaOH + H2। अब ध्यान से देखना, यहां पर सोडियम था 0 है ना, ये किस में गया, +1 में। तो यहां पर सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम का यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहां पर ध्यान देना, हाइड्रोजन था हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन था हमारा, +1 से वो किस में गया है, +1 से वो 0 में चला गया। तो हाइड्रोजन का यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो सोडियम का तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और हाइड्रोजन का यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है, 0 से किस में गया, +1 में। और हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन तो सेम है, यहां पर हाइड्रोजन देखो +1 में। अब ऐसे देखना, यहां पर ध्यान देना, यहां पर +1 है, पर इस वाले में क्या है, 0 में। तो +1 से किस में गया है, वो 0 में गया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं तो कैल्शियम 0 से +2 में गया, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन +1 से किस में गया है, 0 में गया है, तो हाइड्रोजन का यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखो लेस एक्टिव, अभी हमने जो मेटल्स देखी थी वो तो क्या थी, हमारी रिएक्टिव मेटल्स थी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स थी, है ना, मतलब उनकी रिएक्टिविटी क्या थी, ज्यादा थी। अब उनसे कम रिएक्टिव मेटल अगर मैं देखूं, जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास, तो मैग्नीशियम ने क्या करा, देखो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम जो रिएक्ट करता है वो स्टीम से करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। जैसा मैंने आपको बताया था, सोडियम तो कोल्ड वाटर से कर ली थी उसने रिएक्शन, और तो मैग्नीशियम के केस में ये स्टीम से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 बना लेगा। तो यहां पर देखो मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, यानी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और जो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन +1 से किस में चला गया, 0 में। तो हाइड्रोजन का यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। और एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे आयरन है मेरे पास, तो आयरन 0 से +3 में जा रहा है यहां पर, है ना। आयरन भी किससे रिएक्ट करेगा, स्टीम से रिएक्ट करेगा। तो आयरन 0 से +3 में जा रहा है, यानी आयरन का तो क्या हो रहा है, यहां पर आयरन का हो रहा है यहां पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यही यहां पर हमें दे रखा है। अब ध्यान देना यहां पर, जैसे देखो मेटल्स जो होती हैं, यहां पर एक चीज दे रखी है, मेनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर आर केपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। मतलब
ये मतलब है कि जो मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, मतलब कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो वो भी कैपेबल है क्या, वो भी कैपेबल है एसिड्स से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में। बस आप तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। चाहे वो वाटर की बात करें, वाटर से भी डिस्प्लेस कर सकती है, और चाहे मैं एसिड की बात करूं तो वो एसिड से भी डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर जैसे जिंक है, जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और यहां पर हमने लिया है एसिड, तो जिंक क्या करेगा, इस एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक जो है 0 से किस में जा रहा है, +2 में, तो जिंक का तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर मैं देखूं हाइड्रोजन +1 से किस में जा रहा है, 0 में, तो हाइड्रोजन का यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन। नेक्स्ट यहां पर देखो एक चीज दे रखी है यहां पर, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन। मतलब जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो उनके लिए रेट ऑफ, मतलब वो क्या करेंगे, रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन, मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को जो इवोल्व करेंगे उसकी रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उनके लिए। ठीक है, और स्लोएस्ट होगी किसके लिए, लीस्ट एक्टिव मेटल के लिए, जो लीस्ट एक्टिव मेटल है तो उनके लिए रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन कम होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस है, यहां पर क्या दे रखा है, द मेटल्स जिंक कॉपर एंड सिल्वर थ्रो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन शो देयर रिड्यूसिंग एक्टिविटी इन द, तो मतलब ये क्या है, मतलब क्या है कि जो जिंक है, जिंक कॉपर और क्या यहां पर हमने क्या लिया है, सिल्वर लिया है ना, तो उनकी रिड्यूसिंग पावर अगर मैं देखूं या रिड्यूसिंग एक्टिविटी में देखूं तो उनका ऑर्डर क्या होता है, जिंक की सबसे ज्यादा होती है, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। मतलब कहने का मतलब यह है, जिंक क्या करता है, जिंक क्या करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा, मतलब उसकी जो पावर है रिड्यूस करने की दूसरों को, वो ज्यादा है कॉपर और अर्जेंटम से या सिल्वर से। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां पर, जैसे फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन हमें पता है रिएक्टिविटी अगर मैं देखूं हेलोजेंस की तो वो क्या होती है, इस तरह होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या होता है हमारा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है ना, तो फ्लोरीन क्या होता है, रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, मतलब फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। तो फ्लोरीन क्या करता है, वाटर से क्या करता है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, क्या करता है, वाटर से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे देखो यहां से, यहां मैं बात करूं H2O + F2, देखो ये बना HF और O2, तो देखो फ्लोरीन ने क्या करा, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सॉरी ऑक्सीजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बना हमारा, HF बना और O2 बना। ठीक है, यहां पर देखूं, अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन की स्टेट तो क्या है, सेम है। ठीक है, अब फ्लोरीन की अगर मैं देखूं, फ्लोरीन जो है 0 टू किस में जा रहा है, 0 टू जा रहा है ये -1 में, तो फ्लोरीन का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, -2 से 0 में चला गया। नेक्स्ट अगर देखें, देखो एक और एग्जांपल में अगर बात करूं, जैसे क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन और यहां पर है KBr, है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड। देखो क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है किससे, ब्रोमीन से, तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। देखो क्लोरीन ने डिस्प्लेस किया है ब्रोमीन को, तो KCl और Br2 बन गया। ठीक है, तो ये अगर मैं देखूं यहां पर, तो क्लोरीन जो है 0 टू -1 में जा रहा है, तो क्लोरीन का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, और ब्रोमीन -1 से 0 में जा रहा है, तो ब्रोमीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं देखूं एक और एग्जांपल, देखो क्लोरीन और KIA, तो अपन को पता है कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है आयोडीन से, तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो KCl और I2 बन गया। तो वही बात है, क्लोरीन का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और आयोडीन का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगर देखो मैं बात करूं एक और टाइप की हमारी रिएक्शन है, अगर जैसे Cl2 और Br- मैंने ले रखा है, तो देखो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तभी ये Br2 में कन्वर्ट हुआ है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोई चीज, तो उसका क्या होगा, रिडक्शन, मतलब
क्लोरीन जो था 0 टू किस में चला गया, -1 में, तो क्लोरीन का तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और ब्रोमीन का क्या हुआ, ब्रोमीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, आई बस समझ। ऐसे ही अगर Cl2 और I- की मैं बात करूं, क्लोरीन और क्या बोले आयोडीन की अगर मैं बात करूं, तो देखो क्लोरीन जो है 0 टू -1 में जा रहा है यहां पर, तो इसका क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, -1 से 0 में जा रहा है। देखो यहां पर एक और एग्जांपल है हमारा, अगर मैं Br2 और 2- की बात करूं, Br2 और 2- की बात करूं, तो हमें पता है ब्रोमीन और आयोडीन में ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन का तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिडक्शन हो जाएगा, ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और आयोडीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहां पर हमें दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट हमारी लास्ट है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है हमारी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है कि ये एक स्पेशल टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो क्या होता है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड होता है और रिड्यूस्ड होता है। ध्यान से समझना, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं इस इक्वेशन में, तो देखो यहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी -1। क्या थी, -1 थी। अब देख रहे हैं यहां पर -1 से ऑक्सीजन गया -2 में, तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और एक जगह देख रहे हैं यहां पर -1 से ये कहां जा रहा है, 0 में, तो अब ये इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यही डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में होता है कि कोई भी एलिमेंट जब एक स्टेट में है, जैसे यहां पर ऑक्सीजन -1 में था, तो उसका क्या होता है, एक साथ ही ऑक्सीडेशन, मतलब एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ऑक्सीजन का एक बार तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और ऑक्सीजन, और सेकेंड टाइम यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब एक और लाइन यहां पर दे रखी है, जैसे ये था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जो यहां पर ऑक्सीजन किसमें स्टेट में था, -1 स्टेट में, किसमें था, -1 स्टेट में, और वो किसमें कन्वर्ट हुआ, एक तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, O2 अगर मैं देखूं यहां पर 0 में कन्वर्ट हुआ, और एक किसमें कन्वर्ट हुआ, -2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना, हमने एक पॉइंट देखो एक पॉइंट मैं बता दूं यहां पर कि द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट। और एक और चीज है यहां पर कि एक लाइन दे रखी है हमें, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑलवेज कंटेन्स एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है वो एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। जैसे यहां पर ऑक्सीजन है, उसने कितनी स्टेट शो करी थी, 3 करी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं, देखो यहां पर और कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे इस इक्वेशन में फास्फोरस है, एक तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 0 है, 0 से एक वो शो कर रहा है -3, और एक कर रहा है +1। क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। तो एक बार तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एक क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 3। ठीक है, सल्फर में देखूं यहां पर 0 और यहां पर -2, तो रिडक्शन हो गया, और एक बार +2, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पर देखिए क्लोरीन एक 0 में था, +1 हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और -1 रिडक्शन हो गया। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट है हमारा उसका साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो देखो यहां पर एक और चीज है, देखो एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन होता है, आपको याद रखना है, फ्लोरीन ऑलवेज एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो होती है -1। क्या होती है, -1 होती है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, फ्लोरीन जो होता है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता, प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। मतलब फ्लोरीन जो है हमारा, वो ये वाली जो रिएक्शन है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वो शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा ऑलवेज एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो होती है, क्या होती है, -1। वो क्या होती है, -1। तो यही पॉइंट यहां पर लिख रखा है।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का कहां यूज है, कहां का एप्लीकेशन वो शो करती है। रेडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। क्या है हमारा? फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो देखो आपको पता होगा क्या रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंस में। और क्या बनता है हमारा? ग्लूकोज। एक तो हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज, और एक हमारा क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें, देखना इसमें अगर मैं बात करूं तो CO2 जो है, CO2 रिड्यूस होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है हमारा? ग्लूकोज, जो क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और वाटर क्या होता है? देखो वाटर है, वाटर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन में। ठीक है, वाटर किसमें ऑक्सीडाइज हो गया? ऑक्सीजन में। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो भी हमारी एक टाइप की क्या है, मतलब उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? एक ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो नेक्स्ट है हमारा इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में रेडॉक्स रिएक्शन की क्या एप्लीकेशन है? तो यहां पर दे रखा है मेनी मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू मेटल, मतलब मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं मेटल में बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो हमें पता ही है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो मेटल में रिड्यूस होते हैं किसकी हेल्प से? सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों का क्या करे? रिडक्शन करे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन होगा तब वो किस में चेंज होगा? मेटल में। तो वो कौन करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे Al2O3 एक क्या है? Al2O3 रिड्यूस टू एल्यूमिनियम बाय कैथोडिक रिडक्शन। मतलब Al2O3 एल्यूमिनियम में रिड्यूस होता है, किससे होता है? कैथोडिक रिडक्शन, जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें एक प्रोसेस है हमारा कैथोडिक रिडक्शन, उसमें Al2O3 जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें? एल्यूमिनियम में रिड्यूस हो जाता है। अगर मैं Fe2O3 की बात करूं, Fe2O3 रिड्यूस हो जाता है आयरन में, किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में यूजिंग कोक। देखो Fe2O3 आयरन में रिड्यूस हो रहा है किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? ब्लास्ट फर्नेस में। किसकी हेल्प से? कोक की हेल्प से। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है? Fe2O3 किसमें रिड्यूस हो जाता है? आयरन में रिड्यूस्ड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। तो देखो कुछ केमिकल्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ एग्जांपल्स है जो किससे यूज लेते हैं, मतलब इनका जो है ये जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन किए जाते हैं। तो देखो यहां लिख रखा है मेनी केमिकल कंपाउंड्स आउट ऑफ कॉमन नीड आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय रेडॉक्स रिएक्शन। किससे प्रिपेयर किए जाते हैं? ये रेडॉक्स रिएक्शन से प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। जो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स है ये इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, जो हमारी डेली लाइफ की जो नीड है उनको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब देखो यहां लिख रखा है दीज आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी for domestic transport or industrial purposes. They are also used for digestion of food and in animals. तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स है वो हमारी डेली लाइफ की नीड को क्या करता है? फुलफिल करता है। देखो जैसे यहाँ पे फ्यूल्स है हमारा और उसको हमने क्या किया? बर्न किया, तो क्या बनता है हमारा? CO2 H2O और एनर्जी बनता है। ठीक है, तो ये भी एक मतलब ये भी क्या है? ये जो होता है हमारा वो रेडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से ही होता है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, यहां पर देखो एक चीज दे रखी है, जैसे ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है CO2 में। लिविंग सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, और H2O जो होता है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, H2O क्या होता है? देखो यहाँ पे H2O बनता है। आपको पता होगा किसी भी ग्लूकोज को जब हम बर्न करते हैं, जब ये क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड की रिएक्शन है ना। जब भी किसी ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है हमारा? एक तो CO2 बनता है और एक H2O बनता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और बैटरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और बैटरी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरी में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या
एप्लीकेशन है। तो यहां पर देखो, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और बैटरीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट एंड आर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, दे प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी मोटर्स, ये भी पता है हमें, एंड इन स्मॉल एंड लार्ज इक्विपमेंट्स। आर व्हीकल्स, कार, ट्रक्स, बसेज etc. are moving on the storage cells involving reaction between hydrogen and oxygen using hydrogen। ठीक है, तो इस बस ये आप तो ये चीज ध्यान रखना कि रेडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन किस में होती है, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और बैटरीज में। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स एंड स्टोइकोमेट्री, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन की क्या एप्लीकेशन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, या मैं बोल सकता हूं रेडॉक्स टाइट्रेशंस में। ठीक है, तो ये जो टाइट्रेशंस होती है वो क्या, उनमें क्या इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है उसमें किसकी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन होती है, जो कि हेल्प करता है हमें बहुत सारे, मतलब जो है हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अननोन स्पीसीज के जो सॉल्यूशन है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा आज क्या, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है वो ऑक्सीडेशन हम देखेंगे, क्या एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज ये हमारा यहां तक ही, थैंक यू।